तो दोस्तों, अभी थ्योरी का पार्ट है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना शॉर्ट में समझा सकूँ। इतने सारे बोर्ड है, बहुत सारे टाइप के बोर्ड है, तो इन सभी के बारे में हम देखेंगे क्योंकि हर एक का अलग अलग सर्किट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक टोटल आइडिया देने का कि किस तरह से ये काम करता है। तो थ्योरी क्यों समझना चाहिए ये भी मैं बोल के रखूँ, क्योंकि अगर आपका सिर्फ ये डायोड या फिर आईजीबीटी का प्रॉब्लम होता है, ये शॉर्ट हो जाता है, तो आपको ये निकाल के नया डाल देने से ही चालू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब क्रिटिकल फॉल्ट होता है इस तरह के, ये देख सकते हैं ये जल चुका है पूरी। तो ये फॉल्ट क्या था, ये मशीन ओके था, इसका ड्राइवर भी ओके था, नया बोर्ड है, लेकिन ये जल गया, किसी कारण से ये जल गया। तो इस तरह की जो क्रिटिकल फॉल्ट आता है, अगर आप उसका भी सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो आपको इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपको समझना होगा। तो चलिए अभी इसका एक ओवरऑल ये सारे जो बोर्ड है इसका इनपुट सेक्शन का जो पावर है वो पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इतने सारे जो बोर्ड देख रहे हैं ना इस तरह के, इन सभी में जो कॉमन है वो है इसका पावर सप्लाई। तो पहले इन सभी वेल्डिंग मशीन पे आपको एसी का इनपुट आएगा, सिंगल फेज हो 3 फेज हो। और उसके बाद यहाँ पर ये जो बोर्ड है सिंगल कट बोर्ड होता है, इस पर मॉब नहीं होता, लेकिन जितना भी ये 6x6 का जो बोर्ड होता है ना नीचे वाला, उसमें मॉब होता है। और हर एक पे आपको एक एनटीसी मिलेगा, एक एनटीसी एक रिले। और उसके बाद वो चला जाता है रेक्टिफायर पे, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 4 भी होता है। और वहाँ से ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज आता है आ जाता है यहाँ पर कैपेसिटर पे। ये कैपेसिटर एक भी हो सकता है, 3 फेज वेल्डिंग मशीन में 2 होता है बहुत ही बड़ा, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। किसी का यहाँ पर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है। वो जिस कंपनी का हो उसका ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो इसका वैल्यू ज़्यादा है इसलिए 3, इसका 6 है, ये 470 का लगा रहता है इस बोर्ड पे, इस पे 820 माइक्रो का है। तो इस तरह से हर एक बोर्ड पे अलग है। और इस पे भी 3 है, देख सकते हैं आप। तो वहाँ से निकल के ये वोल्टेज हाई वोल्टेज डीसी जो HVDC है वो यहाँ पर रहता है। तो इसका वोल्टेज 320 से 350 तक हो सकता है, इनपुट वोल्टेज के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो हर एक मशीन पे ये कॉमन है। तो आपको इसके बारे में पहले से पता होगा, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और ये एनटीसी एक भी लगा सकता है कोई, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 तक लगा सकते हैं। वो आपको जितना चाहिए, आप जितना शॉर्ट इनरस करंट को लिमिट करना चाहते हैं उतना ज़्यादा आपकी मर्जी लगा सकते हो। तो ये क्या काम करता है, जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहेगा तो ये जैसे ही आप इस पर पावर दोगे ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और इससे इस जो ब्रिज डायोड है ना, इस पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ये बहुत सारा करंट एक साथ खींच लेता है। तो पहले क्या होता है, पहले आप जब इसको चार्ज किया, रिले ओपन रहता है और करंट एनटीसी के थ्रू जाता है, और उस वक्त एनटीसी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और उसका वैल्यू भी किया जाता है। और जैसे ही वोल्टेज लेवल स्टेबल हो जाए तो रिले ऑन हो जाता है और एनटीसी को बाईपास कर देता है। तो एनटीसी का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो जैसे ही हीट हो जाता है उसका वैल्यू गिर जाता है। इसमें एनटीसी ना होने की वजह से, एनटीसी या फिर पीटीसी नहीं होने की वजह से, तो आप जब इस पर पावर दोगे तो एकदम इंस्टेंटली ये चालू हो जाएगा, और जिसकी वजह से लाइन से बहुत ज़्यादा करंट एक साथ खींच लेता है। तो इस पर आईजीबीटी के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है, ये ब्रिज डायोड के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है स्ट्रेस। और ये और एक सिंगल कार्ड बोर्ड है जिस पे आपको यहाँ पर पीटीसी मिल जाएगा। ये जितना ज़्यादा करंट खींचेगा तो ये उतना इसका जो वैल्यू ये बढ़ता जाएगा। पीटीसी और एनटीसी दोनों डिफरेंट है। एनटीसी में अगर करंट खींचने से वो ज़्यादा हीट हो जाएगा तो उसका वैल्यू डाउन हो जाएगा, और पीटीसी में जितना ज़्यादा करंट खींचेगा वो उतना ही हीट होगा और उसका वैल्यू ऊपर जाएगा। तो इस तरह से है ये दोनों। तो अभी एक इसमें पे नहीं है, तो इस तरह से और भी बोर्ड है, इस पर भी पीटीसी है, ये आप देख सकते हैं, इस पर पीटीसी है। तो ये डिपेंड करता है ये किस तरह से, ये आप एनटीसी भी लगे, इसको अगर ये जल जाए तो आप एनटीसी भी इसमें लगा सकते हैं। तो कुछ बोर्ड पे इस एनटीसी है, इस पे अब ये ग्रीन कलर का है लेकिन ये एनटीसी है। तो ये इस तरह से रहता है। और यहाँ ये जो पावर का जो सेक्शन मैंने आपको दिखाया ये सभी बोर्ड में कॉमन है। तो चलिए अभी इस सेक्शन का भी हो गया पावर का। तो यहाँ पर ये 320 से 350 वोल्ट तक रह सकता है।
तो ये सभी मशीन पे एक है, एकदम एक, किसी का यहाँ पर मॉब है, किसी का नहीं है। ये अगर आप सिंगल फेज की मशीन को 3 फेज पे दे देंगे तो ये मॉब जल जाता है, और जल के इस लाइन पे जितना जो कुछ रहता है उसको जला देता है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए है, फेल सेफ के लिए। ये कभी काम करता है कभी नहीं, जब काम करता है तो ये एकदम काला होके पूरा जल जाता है। तो आपने ये ओवरऑल एक व्यू देखा पावर का। तो अभी टोपोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो हर एक वेल्डिंग मशीन का अपना एक टोपोलॉजी होता है। तो जो 2 बेसिक टोपोलॉजी है जिस पे ये सभी बोर्ड काम करते हैं वो है हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज। तो हाफ ब्रिज में दोस्तों अगर IGBT 2 ही होते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन ये एंड जो होगा ना एक तरह की कोई, ये मेन ट्रांसफार्मर कॉयल है। तो एक कॉयल जो पावर डिवाइसेस है उसके साथ लगा रहेगा, एक कॉयल कैपेसिटर में रहेगा। दोनों ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव रेल जो रहता है HVDC उसके साथ 2 कैपेसिटर लगा रहता है, और उसके जो मिडिल पॉइंट आ जाता है उससे हाफ ब्रिज। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, हाफ ब्रिज फुल ब्रिज। तो इसमें इतना डिटेल्स है कि अगर सिर्फ इसको समझने के लिए आपको शायद 1-2 महीना इसकी जो बुक आता है इसके ऊपर आपको वो बुक आपको पढ़ना होगा, नहीं तो आप इसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। तो मैं ये वीडियो टेक्निकल दिख पे अभी नहीं ले जाना चाहता, तो वो भी टाइम आएगा कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। तो पहले मैं चाहता हूँ कि जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं शायद अगर उसको इसके बारे में पता है तो बहुत ही अच्छा, और अगर इसके बारे में पता नहीं है तो उसके दिमाग को मैं ज़्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं दूंगा। तो सिर्फ आपको ये समझना है कि हाफ ब्रिज पे आपको दोनों स्विचिंग डिवाइस मिलेंगे, ये पॉजिटिव साइड के एक, नेगेटिव साइड के एक। तो ये पैरेलल हो सकता है, इसके साथ और एक, इसके साथ और एक। जैसे कि ये वाले बोर्ड पे आप देखिए, यहाँ बोर्ड पे 2 ही IGBT है, ये 40T60 लगा रहता है इस पर, ये पॉजिटिव साइड का, ये नेगेटिव साइड का। तो अभी मैं इस तरह से और एक बोर्ड आपको दिखाऊं, तो ये बोर्ड आप देख लीजिए। तो इस पे भी पॉजिटिव साइड पे ये वाले, नेगेटिव साइड पे ये वाले, लेकिन ये 2 पैरेलल पे है। ये पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव साइड पे 2 और पॉजिटिव साइड पे 2, और ये बोर्ड हाफ ब्रिज है। तो मैंने किस तरह से इसको पता लगा इस पर हाफ ब्रिज है, तो देखिए इस पर 2 कैपेसिटर है जो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड की रेल से स्प्लिट कर रहा है। स्प्लिट करके ये मिडिल पॉइंट है, यहाँ से एक कॉयल की तरफ जा रहा है, ये मेन पावर कॉयल है, और ये RX जो करंट सेंसर है उसके थ्रू ये पावर डिवाइस पे जा रहे हैं। पावर डिवाइस मतलब IGBT MOSFET, इसको आप अभी स्विच भी मान के चल सकते हैं। और दूसरा जो टोपोलॉजी है वो है फुल ब्रिज। तो फुल ब्रिज पे क्या होता है, इस तरह से ही और एक इस साइड पे होगा, उस पर कैपेसिटर नहीं होगा। कुछ बोर्ड पे कैपेसिटर होता है सिर्फ वो DC ब्लॉक करने के लिए, अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो यहाँ पर ये कैपेसिटर देता है। तो दोस्तों अभी इस तरह के जो बोर्ड आता है, ये वाले जो बोर्ड है इस तरह की बोर्ड आता है। तो इस पे आप, ये हाफ ब्रिज है, ये हाफ ब्रिज है, और एक हाफ ब्रिज से ये 3 कैपेसिटर निकल रहा है। यहाँ पर 3 ट्रांसफार्मर रहता है, आपको इस बोर्ड के बारे में शायद पता होगा, ये बोर्ड। तो ये हर एक ट्रांसफार्मर के लिए एक DC ब्लॉकिंग कैपेसिटर होता है। तो ये फुल ब्रिज टोपोलॉजी है। और अभी मैं आपको जो बोर्ड दिखाने जा रहा हूँ ये भी फुल ब्रिज है, लेकिन यहाँ पर ये कैपेसिटर नहीं होगा। तो आप इस वाले बोर्ड को देख लीजिए, इस वाले जो बोर्ड है, इस बोर्ड पे इस साइड पे भी 2 है, इस साइड पे भी 2 है। ये जो पावर डिवाइस है IGBT, लेकिन ये फुल ब्रिज है, इस पे कोई कैपेसिटर नहीं है एक साइड पे। तो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन जितना भी हाई करंट का जो मशीन आता है ना उस पर फुल ब्रिज ज़्यादा होता है। हाफ ब्रिज भी होता है लेकिन उतना नहीं। ये आपको जो चाइना बोर्ड है, ये सिंगल कट का चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड जो बोर्ड है, तो ये बोर्ड आपको हाफ ब्रिज में ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर फुल ब्रिज बोर्ड जो युवा ARC का बहुत ही 250 एम्पेयर 300 एम्पेयर का जो बोर्ड आता है वो सभी फुल ब्रिज पे है। इसका पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी और एक बोर्ड देख लेते हैं।
देखिए ये एक बोर्ड है, ये भी हाफ ब्रिज है। यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है जो एक साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव और मिडिल पॉइंट ट्रांसफार्मर के थ्रू ड्राइवर पे जा रहा है। ये जो मेन पावर ट्रांसफार्मर इस पे जा रहा है। तो दोस्तों ये आपने देख लिया। तो अभी हम ये जो जिस पे कैपेसिटर नहीं होता है उस तरह के और भी बोर्ड देखेंगे। तो ये यूबा के 300 एम्पेयर का बोर्ड है। ये मार्केट में मिलने वाला सबसे ज़्यादा एम्पियर का बोर्ड है सिंगल फेज पे। अभी तक इसके ऊपर कोई भी मशीन नहीं है। इस तरह से जो भी मशीन 300 एम्पेयर का सिंगल फेज पे होगा ये इस तरह से ही रहता है। पहला इस टोपोलॉजी पे, सेकेंड इसका बोर्ड इस तरह से दिखता है। और ये और एक है जो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर दो दो करके लगा रहता है, दो दो करके टोटल 8 IGBT है। लेकिन ये हाफ ब्रिज पे 2 पैरेलल पे, 2 पैरेलल पे, यहाँ पर 2 पैरेलल 2 पैरेलल। तो ये बहुत ही हाई करंट दे सकता है और इसका स्टेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है।